नेपाल और भारत के बीच विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारत के भूभाग पर दावा पेश करने के बाद अब नेपाल की संसद में इस पर चर्चा हुई। ये चर्चा नक्शे को वैध करार देने के लिए हुई थी। नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए नक्शे पर वहां की एक सांसद ने इसका विरोध किया और इसे तुरंत खारिज करने की भी मांग की है। सांसद ने खुलेआम संविधान संशोधन का विरोध किया है। सरकार द्वारा नए नक्शे को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना अलग से संशोधन प्रस्ताव डालते हुए जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी ने इसे खारिज करने की मांग की है। नेपाल की संसद में संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना परामर्श डालने के लिए 72 घंटे तक का समय दिया है। सरिता गिरी ने कहा है कि नेपाल सरकार के पास पर्याप्त प्रमाण नहीं होने की वजह से इस संशोधन पर प्रस्ताव को खारिज किया जाए। हालांकि सरिता गिरी के द्वारा संशोधन प्रस्ताव दर्ज कराते ही उनकी पार्टी ने उनको तुरंत यह परामर्श वापस लेने का निर्देश दिया है। साथ ही वापस नहीं लेने पर पार्टी से कार्रवाई कर निलंबित करने तक की चेतावनी दे डाली है। बता दें कि जनता समाजवादी पार्टी वही दल है जिसका उदय दो पार्टियों से होता है, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी। पिछले हफ्ते नेपाल की संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया था। सरकार की तरफ से जिस दिन नक्शा संबंधित संविधान संशोधन प्रस्ताव को संसद में पेश किया गया था, उसी दिन नेपाल के राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया गया था। इससे पहले संसद में सहभागी सभी दलों ने इस संशोधन के पक्ष में बोला है। वहीं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तो पहले ही समर्थन करने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन भारत के पक्ष में रहने वाली मधेसी पार्टी ने भी संसद में इसका विरोध नहीं किया है। सरिता गिरी पहली सांसद हैं जिन्होंने इस संशोधन का विरोध किया है। पिछले रविवार को दोनों पार्टियों ने सरकार के नक्शे संशोधन प्रस्ताव का विरोध करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया था, लेकिन बाद में किसी सांसद ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सरिता गिरी ने इस प्रस्ताव को खारिज करने की मांग कर खलबली मचा दी है। अब इनकी खुद की पार्टी समेत नेपाल की सभी राजनीतिक पार्टियां सरिता गिरी के विरोध में खड़ी हो गई हैं। हालांकि नेपाल में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय चाहिए होता है, लेकिन भारत विरोधी राष्ट्रवाद को हवा देने के लिए प्रधानमंत्री ओली ने इसे जल्द से जल्द पारित कराने हेतु संबंधित नियमों को निलंबित करते हुए फास्ट ट्रैक रास्ता अख्तियार किया है। सरकार के द्वारा पेश किए गए संविधान संशोधन पर मंगलवार को संशोधन प्रस्ताव देने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया था। इस बीच सरिता गिरी के इस प्रस्ताव को खारिज करने का प्रस्ताव पेश करने से अब सरकार के इस संशोधन प्रस्ताव को पास करने के लिए मतदान करने की स्थिति बन सकती है। संभवतः आने वाले रविवार को इस पर मतदान होगा अगर सरिता गिरी खारिज करने का प्रस्ताव वापस नहीं लेती हैं। तो पीपल्स, इससे जुड़ा अगर कोई भी अपडेट्स आता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तब तक आप सब जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।